केंद्रीय इस्पात व ऊर्जा मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शुक्रवार को जमशेदपुर शहर पहुंचे, जहां उन्होंने सोनारी स्थित ट्राइबल कल्चर सेंटर एवं दोराबजी टाटा पार्क का भ्रमण किया। ट्राइबल कल्चर सेंटर में उन्होंने झारखंड राज्य के इतिहास एवं संस्कृति की झलक को बारीकी से जाना, जिसके बाद उन्होंने दोराबजी टाटा पार्क का भी भ्रमण किया और सर दोराबजी टाटा एवं मेहरबाई टाटा की जीवनी को भी जाना। वहीं बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि टाटा घराना हमेशा से ही देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाते आया है। साथ ही कहा कि टाटा घराना का नाम आज देश के अग्रणी पंक्ति पर इसलिए है क्योंकि उन्होंने केवल व्यापार नहीं किया बल्कि देश हित और देश के विकास में अहम भूमिका लगातार अदा करते आए हैं। वहीं उन्होंने कोरोना काल के दौरान स्टील उद्योग में हुए नुकसान एवं मजदूरों की छटनी के सवाल पर कहा कि कोरोना ने 1.5 वर्ष तक स्टील उद्योगों पर अपना प्रकोप रखा और अब धीरे धीरे फिर से इसे पटरी पर लाया जा रहा है। सरकार की तरफ से कई योजनाओं के माध्यम से स्टील सेक्टर की कंपनियों को मदद भी की जा रही है ताकि वे जल्द से जल्द फिर से बेहतर स्थिति में पहुंच सके। वहीं सरकारी उपक्रमों की निजीकरण के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि निष्क्रिय हो चुके इकाइयों को पुनर्जीवित किया जाए, जिस कारण से ऐसी प्रक्रिया लाई गई है जिसमें सरकारी एवं निजी तंत्र मिलकर उन तमाम इकाइयों में बेहतर ढंग से संचालित करेंगे। उन्होंने कहा कि निजीकरण के मुद्दे पर लोग रोजगार की समस्या आने का दावा कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। तमाम उपकरणों को बेहतर ढंग से चलाया जाएगा और किसी की भी रोजगार नहीं जाएगी बल्कि रोजगार के नए आयाम भी खुलेंगे। का बहुत पुराना इतिहास है और अभी आप ये देख रहे हैं राजी का ये जो गार्डन धरती के रूप में उनको यहाँ पर बनाया गया है और उनका जो योगदान है, मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में, हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन में, इंडस्ट्री का, देश के कल्याण के लिए उनकी जो कल्पना थी, मैंने थोड़ा चलते चलते जो अनुभव किया है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे लोग या इस प्रकार के शख्सियत जब देश में देश के लोगों के बारे में, देश के बारे में सोचते हैं तो इससे देश आगे बढ़ता है। और इसी कल्पना को लेकर के टाटा जी ने इस काम को शायद प्रारंभ किया होगा और आज इस स्थिति में हम इस टाटा को देख रहे हैं। और ये झारखंड के लिए, जमशेदपुर के लिए नहीं, ये दुनिया को एक प्रकार का सोचने का, आगे बढ़ने का एक संदेश इससे देता है। और स्टील के सेक्टर में आज दुनिया में हम देखते हैं तो टाटा का नाम हमेशा आ गया। आपने ट्राइबल कल्चर सेंटर भी देखा सर, वहाँ आदिवासी के लिए जो रिलेटेड कार्य होते हैं वो कितना? मैं स्वयं आधा घंटे 40-45 मिनट में कल्चर सेंटर में भी देखा, वहाँ के लोगों से थोड़ा बातचीत भी किया। कुछ हमने जो संस्थान है टाटा के, उससे जो वहाँ पर सोशल सेक्टर में जो काम किए गए हैं उनका भी एक छोटा सा प्रेजेंटेशन हमने वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से देखा है। बहुत अच्छा है झारखंड के लिए, उड़ीसा के लिए, बंगाल के लिए, ये जो हमारा पूरा ट्राइबल क्षेत्र है उनकी भाषा के लिए, बोली, इस नाते कुछ सेंटर्स भी उनने शुरू किया है। और मुझे लगता है इस प्रकार के एक साहित्य, संस्कृति, ये जो परंपरा है, अलग अलग यहाँ पर संथाली है, उराव है, कोरकू है, मुंडा है, इन भाषाओं के बारे में भी कुछ वहाँ पर टीचर्स हैं जो उन्हीं भाषाओं के और उन्हीं की कम्युनिटी के जो लोग हैं, तो इस प्रकार का एक प्रयास है टाटा फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। बहुत अच्छा मुझे लगा और मैं स्वयं इसलिए थोड़ा समय दे करके उनके साथ में भी बताया। चलिए सर, ये तो बात होगी। अब निष्पात आप पे को ध्यान में होगा, ख़ास तौर से स्टील सेक्टर में हमारे जितने भी इस प्रकार के इंडस्ट्री हैं, पूरे कोविड में थोड़ा लॉस ज़रूर हुआ है, परंतु हम कंटिन्यू इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इससे बहुत बड़ा लॉस भी हुआ है स्टील सेक्टर को, परंतु ये प्रसन्नता का विषय है कि इसमें हमारे सारे इंडस्ट्री सेक्टर के लोग, जो भी इंडस्ट्री हमारा है, अगर छोटे उद्योगों को छोड़ दें तो हमारे जितने भी, चाहे टाटा हो, हमारे सेल है, है, ये सभी कंटिन्यू चलते रहे इस प्रोसेस में। लगभग 1.5 वर्षों के अंदर उनकी क्या स्थिति होगी है तो आप जान सकते हैं कि देश में इंडस्ट्री के सेक्टर सारे हमारे जो मैन पावर सेक्टर में काम करते हैं उनको भी हमको छोड़ना पड़ा। धीरे धीरे हमने 50% में फिर सभी इंडस्ट्री को भी सर्वाइव करने के लिए, उनको प्रारंभ करने के लिए हमने पिछले समय कहा है। तो निश्चित तौर से बहुत बड़ा योगदान इस सेक्टर का भी है। आज जो भी परिस्थितियाँ हैं और हमारी कल्पना है कि हम 30-31 तक लगभग
300 मिलियन का जो हमारा टारगेट है प्रोडक्शन को लेकर के, हम वो धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम इस दशा में जब आगे बढ़ेंगे तो हम काफ़ी जो रिक्वायरमेंट है देश के लोगों की हर सेक्टर के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आज स्टील का जितना योगदान है, हम धीरे धीरे उस रिक्वायरमेंट को भी हम पूरा कर पाएंगे। हाँ, ज़रूर है कि जितनी ज़रूरत है उतना हम नहीं कर पा रहे, परंतु हम उसके करीब पहुँच रहे हैं। सरकारी इकाइयों को निजी करने की बात हो रही है और सवाल उठ रहे हैं कि सरकार जितने भी सरकारी इकाई है कोई ऐसी कंपनियां हैं औद्योगिक है, क्या इसमें क्या है मॉडर्नाइजेशन की एक प्रक्रिया है और हम धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़े हैं। आपको ध्यान होगा कि जब कोई भी इस प्रकार की परिस्थिति या संकट किसी इंडस्ट्री के सामने आती है तो हमारा उद्देश्य है कि इंडस्ट्री ठीक प्रकार से देश के हित में चले, और इसीलिए इसके लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं, बेचना इसको नहीं कह सकते कि उसको और बेहतर कैसे हम कर सकते हैं, ये कोशिश होती है। और इसी दिशा में कुछ अलग अलग सेक्टर्स के जो इंडस्ट्री है उनके बारे में सोचा गया है। उसमें क्या होगा नहीं होगा, परंतु कुल मिलाकर के जो एक प्रकार के बीमार हैं हम उनको स्वस्थ करना चाहते हैं और आगे बढ़े, प्रोडक्शन हमारा बढ़े, ये एक कल्पना है और इसको लेकर के हम आगे विचार कर रहे हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो अस्वस्थ इकाइयां थी उनको जीवित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए सरकार का प्रयास है। ऑर्गेनाइजेशन जैसा होता है उसको हम जिंदा करने का प्रयास कर रहे हो, चाहे आप चलाएं या मैं चलाऊं या सरकार कोई भी चलाए, तो इस प्रकार का उसको कहीं आप ये नहीं कहते। जहाँ तक मैन पावर का सवाल है, हम उनकी चिंता हम कर रहे हैं। कोई किसी व्यक्ति को कहीं भी कोई तकलीफ नहीं होने वाली, जो जिस आयु तक वो सेवाएं दे रहे हैं मैन पावर के सेक्टर में, उनके साथ में कोई अन्याय कभी नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूँ। और इसको हम लोग ध्यान में रखते हैं और इसको लेकर के ही आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्री में रोजगार को लेकर क्या आपकी योजना है? जो रोजगार घटे हैं कैसे लोगों को उससे जोड़ेंगे? प्राइवेटाइजेशन हो फिर भी लोग अपने स्वर अपने रोजगार को करते नहीं, रोजगार देखिए आज निजी क्षेत्र में देखिए बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है। हमारे पास सरकारी तंत्र में जितना है उसमें तो हम करते ही हैं, परंतु प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आज एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और इसीलिए मिलजुल करके हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना ये हमारा लक्ष्य है। और इसमें देश के विकास में प्रोडक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस प्रकार के केंद्रों का, यूनिट्स का। और इसको लेकर के हम क्या और बेहतर कर सकते हैं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे, लोग उसमें काम करते रहें, हमको मैन पावर को रोके नहीं, जितना उसको रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, उसको पूरा करते हुए आगे हम बढ़ें ताकि देश की तरक्की में हमारा योगदान बढ़े। ये हमारा एक प्रयास है। ठीक है, धन्यवाद।